यहाँ पे a मल्टीप्लाई b, इसके बाद लेट e। लेट क्यों अप्लाई कर रहे हैं नंदिनी, आप बताइए नंदिनी। हेलो हेलो नंदिनी। यस सर। लेट हम लोग क्यों यूज करते हैं? लेट एक लोकल वेरिएबल है। ऐसा नहीं है, क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन क्या है? लेट कब से वेरिएबल बन गया सर? हाँ बताओ आप नंदिनी को। सॉरी सर। जल्दी बताइए। याद में नहीं आ रहा सर। आप बताओ, अनुभव तुम बताओ। लेट लोकल वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जरूरी है लोकली बनेगा? हाँ, ग्लोबल भी हो सकता है। अगर ये ब्लॉक के अंदर रहे तो लोकल ही होगा। हाँ ब्लॉक से तो बाहर रहेगा तो मतलब ग्लोबल होता है। ऐसे बता रहा था कि लेट हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। ये ग्लोबल बिहेव Yes. कर सकता है, लोकल बिहेव कर सकता है, डिपेंड करता है किस ब्लॉक पे, ब्लॉक के बाहर है कि ब्लॉक के अंदर में। ठीक है, Yes, देखिए sir. अब यहाँ से एडिशन करना है तो सिंपल से क्या लिखे, ए प्लस बी। सब्ट्रैक्शन करना है तो ए माइनस बी। अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्टार। और अगर पावर निकालना है, इसका मतलब होता है पावर फाइंड करना, तो पावर निकालना है तो क्या यूज करोगे आप लोग, डबल स्टार। और अगर रिमाइंडर निकालना है तो परसेंटेज। और अगर भागफल निकालना है तो क्या नाम है इसका, क्वाड्रेंट। इसके अलावा एक और वेरिएबल होता है कि अगर आपको किसी नंबर को इंक्रीमेंट करना है, जैसे अगर आपको यहाँ पे लिखना है प्लस प्लस ए, तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, अगर मान लो आपको लिखना है ए प्लस प्लस, यहाँ पे पोस्ट नंबर से इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। इसको पहले देख लेते हैं तब दूसरा बताएंगे, ठीक है ना। अब इन सभी को क्या करना, हमें डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे बहुत सारे इस तरह सर, से हाँ क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि लेट लिख रहे थे, ऑलरेडी डिफाइन है तो हाँ उसको नहीं कर ऑलरेडी डिफाइंड है, इसे हो जाएगा। देखो तो इसको हम ए लोग क्या प्लस। कर सकते हैं कि अगर हम सभी को डिस्प्ले करना है यहाँ पे फ्रंट एंड पे, तो कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे इनपुट बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इतने के लिए इनपुट बॉक्स बना लेते हैं और एक साथ में डिस्प्ले कर देंगे। देखो अगर मैं चाहूंगा तो नोड पे आसानी से बन जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को डायरेक्ट फ्रंट एंड से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, सबको फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है ना। तो कैसे कनेक्ट करना है, देखिए हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला D3, और D3 के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट वैल्यू। और वैल्यू में हम लोग को पहला क्या डिस्प्ले करना है, पहला डिस्प्ले करना है C। ऐड। तो इस तरह से एक ही बटन पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबको परफॉर्म करा देंगे। अरे इसमें डाउट नहीं है ना किसी को, यहाँ पे क्या लिख देंगे, D4, यहाँ पे D5, यहाँ पे D6, D6, और यहाँ पे 7, C की जगह पे D DEF, E F। और भी लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे D7 D8 और FGH। ठीक है, अब ये जो है कि एक ही बटन पे काम करेगा, तो हम लोग इसका बटन का नाम ही बदल देते हैं, ऐड नहीं करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या ये सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग नंबर डालते हैं 20,
यहाँ पे डाल देते हैं 10 और इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा हाँ, गलत यहाँ हुआ है, यहाँ पे टाइप हम लोग नहीं डाले हैं। टाइप में क्या होगा, बटन। देखिए यहाँ पे हम लोग कितना डाले थे 20, यहाँ पे 10, और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो सब दिखा दिया, क्योंकि एक क्या लाया है, सम लाया। कैसे आप इसको सभी को वेरीफाई कर सकते हो कि सम ही है, आप क्या करो, इससे पहले जाके कुछ मैसेज लिख दो। कैसे सर एक बार और दिखाइए तो कोड, वो 1012 कंसोल वाला क्या, एक बार और दिखाइए तो जो आया था। तो जब यहाँ पे मैं सबको मैसेज डाल दूं, सम के जगह पे यहाँ पे क्या डाल देंगे, सब। सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, पावर, यहाँ पे डाल देंगे पावर, पावर, और इसमें क्या था, रिमाइंडर, रिमाइंडर। इस वाले में परसेंट, परसेंट नहीं, उसको भागफल क्या बोलते हैं, परसेंट ही तो बोलते हैं। हाँ परसेंट ही बोल। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बटन गलत बना था, कहीं लगाना था, ये क्या नाम है, बिया टैग। चलिए अब इस पे हम लोग को नंबर डालना है 30 और 20। अब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सर पावर। 30 20 50 होता है ना, इस 60 कहाँ से आ गया, सब्ट्रैक्ट 10 आना चाहिए ना। 30 20 50, हाँ कहाँ गलत हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया। सी में 10 और 20 लाएगा कितना होगा, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, किसमें सेम है, वो वाला कोड दिखाइए सर। ऊपर वाला सर सर, ऊपर ऊपर सर ऊपर ए और बी का वैल्यू जो दिया है। हाँ यहाँ पे गलत है ना, इसीलिए नहीं आ रहा। तुम ध्यान नहीं देता, करा गलत, गलत कैसे आ जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, नहीं तो हम आउटपुट देखे तो सोचे कि गलत कैसे है, वही फिर सोच रहे थे। सही हो गया ना। हाँ सही है। तो अब रिमाइंडर तो 0 आएगा ही, क्यों क्यों, क्योंकि अगर 20 में 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह से सर पावर में जो पहले रहता है उसका निकलता है, 20 का पावर 5 या 5 का पावर 20 निकालना है, 2 का पावर निकालना है, तो बी का वैल्यू कितना आएगा, मान लो बी का हम लोग 5 डाले थे, तो यहाँ पे अगर 5 डालते हो 20 का और बी का 5, तो 2 का पावर 5 कितना आना चाहिए, 32, सही है ना। तो अगर Yes, किसी का पावर निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, डबल स्टार लगा सकते हो। इसके बाद एक और आता है कि अगर आपको इंक्रीमेंट करना है तो सर इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे ए लिख दिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट पहले क्या करता है कि वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है और फिर क्या करता है, डिक्रीमेंट करता है। इसको जो है ना कि मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, डायरेक्ट कंसोल में देखिए, वहां पे हम लोग देख लेंगे कंसोल में क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग पहले ए लिखते हैं। तो देखो ए लिखेंगे तो ये वैल्यू को पहले प्रिंट करेगा, बाद में असाइन करेगा। तो आप बताओ कि ए का वैल्यू अगर हम लोग 10 डालेंगे तो इस केस में क्या प्रिंट करेगा, ये 10 ही प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ए प्लस ए कर देंगे तो 12 अगर 10 है तो 11 प्रिंट करेगा, 12 प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले वैल्यू प्रिंट कर दिया है और फिर क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। लेकिन अगर इसको हम लोग बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं सॉरी इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है ना। मतलब क्या होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का, कि पहले नंबर को ये क्या करेगा, फर्स्ट
value will be print, value will be print, then value will be increase, value will be increase. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ऐसा कंसेप्ट हो रहा है तो प्री इंक्रीमेंट, सॉरी पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो पहले क्या करता है कि वैल्यू को प्रिंट करता है, बाद में वैल्यू को असाइन करता है, उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट। और इसमें क्या होगा कि फर्स्ट वैल्यू विल बी इंक्रीज, वैल्यू विल बी इंक्रीज, देन वैल्यू विल बी, पहले क्या करेगा कि वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तब वेरिएबल को, मतलब वैल्यू को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, देन वेरिएबल वैल्यू विल बी डिस्प्ले, वेरिएबल वैल्यू विल बी डिस्प्ले। तो कोई पूछेगा कि इस फेनोमेना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, तो बोल रहा है प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले वैल्यू प्रिंट डिस्प्ले करेगा, फिर बाद में इंक्रीमेंट करेगा। और इसमें क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट करता है तब वैल्यू प्रिंट करता है। जैसे देखिए, अगर हम लोग इसको रन करके देखते हैं तो चलिए, ये तो वैल्यू हम लोग कहाँ दिखेगा, कंसोल पे दिखेगा। तो हम लोग कंसोल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू डालते हैं हम लोग कितना, 20, और इस पे हम लोग डालते हैं 10। हम लोग किसको लिए थे, ए को। देखिए पहले वाले में 20 प्रिंट किया, फिर 22 प्रिंट कर दिया। रीजन, क्योंकि इसने किया क्या, देखिए पहले क्या किया कि हम लोग लिखे थे ए प्लस प्लस, तो पहले ए आ रहा है, तो जैसे ही ए दिखा तो ए का वैल्यू स्टार्टिंग में कितना था, 20 था। तो इसने 20 को तो प्रिंट कर दिया, लेकिन जैसे ही हमारा कर्सर इधर आगे बढ़ा, देखा कि प्लस प्लस लिखा है, तो 20 को क्या कर दिया, +1 कर दिया। तो कितना हो गया, 21 हो गया। अब जब दूसरे लाइन में गया तो दूसरे लाइन में क्या लिखा था, प्लस प्लस ए लिखा था। तो पहले जब कर्सर यहाँ गया, कहे कि रन किया, तो देखा कि प्लस लिखा है, तो इसने क्या कर दिया, 21 में फिर एक और ऐड कर दिया, तो क्या हो गया 22। और जब यहाँ देखा कि क्या लिखा है, ए लिखा है, तो फिर इस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ये नहीं कि 2 प्लस लिखा है तो 2 ऐड किया है, रीजन ये नहीं है। रीजन ये है कि पहले ए को प्रिंट किया, तो फिर बाद में क्या लिखा था, प्लस प्लस, तो इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट। मतलब पहले वैल्यू को प्रिंट किया, फिर बाद में वैल्यू को क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो इंक्रीज करके जब रख दिया था, और फिर इसमें ऐड कर रहे हो, जैसे मान लो आपने 100 रुपये पैसे रखा था बैंक में, और ये बैंक वाले ने अपनों के क्या किया, बोला कि अगर 2 मन छोड़ देते हो तो आपका पैसे बढ़ जाएगा। तो आपके पास तो याद कितना था कि आपके पास 100 रुपया था, आपको पता नहीं था कि क्या है, कि बाद में इंक्रीमेंट भी होगा। लेकिन इस बैंक वालों ने क्या किया था कि आपके वैल्यू को 1 बढ़ा दिया था, तो कितना होगा टोटल वैल्यू, 101। तो आपको पता नहीं था, लेकिन बैंक वाले ने बढ़ा दिया। और फिर आपने क्या किया कि जब आपके पास ये पैसे था, तो आप बोले कि एक हम और पैसे बढ़ाएंगे, आप अपने से बढ़ा दिए। तो पहले से 101 था, और फिर आपने क्या किया, एक और बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा, फाइनली 102 हो जाएगा। तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, 2 रुपये। एक आपने बढ़ाया और एक बैंक बढ़ाया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमने वैल्यू को प्रिंट तो करा दिया, लेकिन इससे पहले, इसके बाद क्या लगा था, प्लस प्लस। तो ये जो प्लस प्लस है, इसका काम है बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू को ऐड कर देना। इसके बाद अगर इस प्लस, दोनों का ही काम है ऐड करना, लेकिन एक वैल्यू प्रिंट होने के बाद ऐड करता है, और एक वैल्यू प्रिंट होने से पहले ही ऐड कर देना है। इसलिए क्या आया यहाँ पे, 22 आया। क्लियर हुआ या कि किसी को डाउट है ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन आता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में। हो गया क्लियर हो गया सर। और किसी को डाउट, पमी आपको No, sir. क्लियर, पमी आपको क्लियर हुआ ये डाउट, यस सर। नंदनी आपको ये Yes, sir. 22 कैसे आया, नहीं, अभी भी नहीं क्लियर है। तो आपने पूछा भी नहीं। देखिए मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पे a इक्वल टू कितना है, 10 है, 20 था। हम लोग को ये पता है। अब बोले सर हमको तो नहीं पता है, तो बस सीख लीजिए आप कि अगर कहीं भी, अगर किसी भी वेरिएबल में
ए प्लस प्लस लिखा हुआ है और इसको आप प्रिंट कराना चाहती हो, तो ये जो नंबर है ये 20, ये सब एक एक वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 लिखा हुआ है। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो हम लोग जब प्रिंट करेंगे console.log से, तो सबसे पहले ए वाले वैल्यू का प्रिंट कर जाएगा, इसको देखेगा भी नहीं। तो ए का वैल्यू कितना है 20 है, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ा, क्योंकि ये किसी में करली ब्रेस इसमें पैरेंथेसिस के अंदर में था, यहाँ पे क्या लिखा है प्लस प्लस प्लस, तो इसका काम है आपको +1 को वैल्यू को ऐड कर देना। तो पहले 20 तो था और 20 डिस्प्ले भी हो गया था, लेकिन इंटरनली जो हम लोग को दिखता नहीं है उसमें क्या कर दिया इसने, एक वैल्यू को ऐड कर दिया। तो अब फिर अगर हम लोग ए को प्रिंट करेंगे, जैसे कंफ्यूजन क्या हो रहा है मैं आपको यहां समझा रहा हूं कि अगर फिर मैं यहां पे ए को प्रिंट करूंगा, यहां पे console.log और ए को प्रिंट करेंगे, तो इसमें पता है ए का वैल्यू कितना प्रिंट होगा, इसमें प्रिंट होगा क्या, इसमें प्रिंट होगा ए इक्वल टू सॉरी इसमें 20 प्रिंट होगा और इसमें प्रिंट होगा कितना पता है 21, क्योंकि यहाँ पे पहले वैल्यू प्रिंट किया बाद में इंक्रीज कर दिया, लेकिन इंक्रीज करके एक ए में असाइन कर दिया। तो देखना दूसरे लाइन में क्या आएगा 21 आएगा। यहां पे हम डालते हैं 20, देखिए इसने क्या किया 20 कर दिया 21 कर दिया। अब जब 21 हो चुका है तो फिर से क्या लिखा है प्लस प्लस ए लिखा हुआ है, तो अभी ए का वैल्यू कितना हो चुका है 21 हो चुका है। तो जब ये प्लस लगा है तो 21 में पहले वैल्यू क्या कर देगा 22 कर देगा। अब जब 22 हो गया तो किस में साइन है ए में, और जब ए को वैल्यू को प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा 22 प्रिंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है 22 प्रिंट हुआ है। अब समझ में आया नंदिनी कि अभी भी समझ में आया? हाँ समझ आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या करता है कि ये वैल्यू को बाद इंक्रीमेंट करके छोड़ दिया है, क्योंकि इसको यह पीछे वाले में जाके देखता नहीं है। अब इसी तरह से दो चीज और होता है, एक प्री डिक्रीमेंट होता है और एक प्री जो है ना कि पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। तो देखिए अगर यहाँ पे कंसोल, अब इसको जो है ना मैं दूसरा वैल्यू लेता हूँ बी वाले को, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे अगर हम करते हैं बी माइनस माइनस, ठीक है 3 वो माइनस हो गया इसीलिए कह रहे देखिए बी माइनस माइनस, इसके बाद क्या लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग माइनस बी और यहाँ पे माइनस बी बी। रितेश बताओ इसमें क्या होगा सर, ये डीएसए में हम लोग को पढ़ाए थे सर, जब डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे। बताओ इसमें क्या होगा, कितना वैल्यू होगा। अगर हम बी का वैल्यू 10 लिए हैं, बताओ पहले वाले में कितना प्रिंट करेगा। अरे बोलो क्या सर? क्या होगा फर्स्ट वाले में क्या आएगा फर्स्ट, इसमें बी में अगर हम बी का वैल्यू 10 लिए हैं तो इसमें क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कितना प्रिंट करेगा 20 ही करेगा सर। अरे बी इसका बी का वैल्यू 10 लिए हम, बी का 10 लिए तो 10 ही प्रिंट करेगा। अच्छा माइनस है तो क्यों 10 प्रिंट करेगा। सर आप बताए थे वैल्यू इसमें है, वैल्यू विल बी डिक्रीमेंट देन इट विल प्रिंट। हाँ सर ये जब डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे पोस्ट और प्री, तब हम लोग को बताए थे डीएसए में सर। पहले स्टेटमेंट का पढ़ो, इसके बाद आंसर देना जो मैं लिख रहा हूं। नंदनी आप सब पूछेंगे, रेडी रहिएगा। नंदनी का 12th का एग्जाम है ना, इसलिए इधर फोकस नहीं कर रही है, नहीं तो बता देती।
ज्योति बताएगी। ज्योति जुड़ी हो? यस सर। आप बताओगे। बताओ, यहाँ पे हमारे पास b का वैल्यू मान लो 10 है, b इक्वल टू 10 है, तो आप बताओ कि फर्स्ट वाले वैल्यू क्या प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फर्स्ट वैल्यू विल बी प्रिंट देन वैल्यू विल बी डिक्रीज। अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे, 10 होगा, और इस वाले में 10 होगा। 9। 9। अब इस पे बताओ। यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 ही रहेगा। अरे इससे पहले जो है ना कि आपका पैसा कम करने वाला लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 होगा। अरे तीसरा आप बताओ यहाँ पे क्या होगा। कि 8 होगा, तो फिर प्रिंट करेंगे तो कम नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर फिर माइनस डाल देते तो 7 हो जाता। तो यहाँ भी क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि बी से पहले ना तो पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा ना तो प्री इंक्रीमेंट। अब नंदनी आप बताओ कि अगर फिर हम माइनस बी यहाँ डाल देते तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट करता, 8 प्रिंट करता कि 7 प्रिंट करता कि 9 प्रिंट करता। -b सर। हाँ, यहाँ बी माइनस माइनस लगा है, ये वाले में क्या प्रिंट करता है। जैसे क्वेश्चन ये था, पहले मैंने रितिशा पूछा कि कुछ नहीं लगा है तो क्या प्रिंट करेगा, तो रितिशा बोले कि सर 8 प्रिंट करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस माइनस लगा दिया। तो आप बताओ क्या प्रिंट करेगा। -1 करेंगे तो आएगा 7। 6 प्रिंट करेगा सर। कैसे 6 प्रिंट करेगा। एक माइनस है ना, तो एक हाँ। घटाएगा, फिर सेकंड माइनस है तो अरे फिर 1 सेकेंड घटाएगा ना। माइनस से मतलब ही नहीं है, रूल है, एक ही घटाता कुछ नहीं है। पहले वैल्यू को यहाँ क्या लिखा है कि फर्स्ट वैल्यू विल बी प्रिंट, पहले वैल्यू को प्रिंट कर देगा। जब हमें b इक्वल टू 10 लिए थे तो यहाँ 10 प्रिंट किया था, तो अभी b का वैल्यू कितना है, 8 है, तो पहले 8 को प्रिंट कर देगा, बाद में क्या करेगा, माइनस माइनस, इससे दो माइनस। हाँ 7। वो जो लिखे ना स्टेटमेंट, वहां पे लिख दीजिए कि डिक्रीज बाय 1। देखो, वैल्यू विल बी डिक्रीज बाय 1। मैंने बोला ना बाय डिफॉल्ट 1 ही वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज करता है। अच्छा ठीक है, इधर बताना नंदन, इधर बताओ आप। यहां पे अगर हम कंसोल, क्लियर नहीं हो पाता है, यहां पे हम लोग प्रिंट करेंगे ए, और यहाँ पे प्लस प्लस लिखे थे तो ए का वैल्यू कितना हुआ था, यहाँ पे 22 हो गया था। आप बताओ कि यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, कंसोल डॉट लॉग ए प्रिंट करेंगे तो। रितेश आप बताओ क्या प्रिंट करेगा। क्या सर, 22 22 है, 20 क्या बोले 22 ही प्रिंट करेगा। 22 22 सर, वो 20 सर, ये बताइए यहाँ पर तो इंक्रीमेंट हुआ था, अब 22 हुआ, तो यहाँ 20 होना चाहिए ना कंसोल डॉट लॉग ए में। 20 होना चाहिए। ये इंक्रीमेंट कर, जो आप स्टार्टिंग में वैल्यू लिखे हैं, तो ये इंक्रीमेंट करके 22 हुआ है ना, तो कंसोल ए की पहले भी कुछ वैल्यू, ये स्टार्टिंग वाले वैल्यू को भूल जाता है, इसी वैल्यू मेन वैल्यू को क्या करता है, मेन वैल्यू में चेंजेज हो रहा है ना। हाँ, मेन वैल्यू में चेंज करता है। ये तुम सोच रहे हो कि ये यहाँ तक काम बढ़ा दिया तो छोड़ दिया, नहीं, ये मेन वैल्यू में चेंज करता है। चलिए नंदनी एक और बताइएगा। सर एक बार और समझा दीजिए। अरे समझ में आया कि आपके पास जो मूलधन होता है ना, मान लीजिए आपके पास 20 रुपया है, तो
तो इस रुपये में ही क्या हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मेन वैल्यू में चेंज हो रहा है जहां पे रखा हुआ है। नंदिनी आप बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा। 23। आप जो है ना आप मार खाओगे, यहाँ रहोगे ना तो सच में मार खा जाओगे। कैसे 23 हो जाएगा? सर तो प्लस प्लस है ना? तो प्लस प्लस से मतलब क्या है, यहाँ भी तो ए प्लस प्लस है, तो ए का वैल्यू कितना लिए थे हम लोग, ए इक्वल टू 20 लिए थे। तो मैंने पहले क्या बताया कि पहले वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ये वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, फिर बाद में दूसरे काम के लिए क्या कर देगा, उसको एडिशन का मतलब उसमें एक भाई ऐड कर देगा। तो पहले ये दिख रहा है कि प्लस 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 दिख रहा है। आप हमको लगा टोटल बोले हैं, तो पहले तो 22 ही होगा। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, पहले 22 प्रिंट करेगा। हाँ, अगले बार जब वैल्यू प्रिंट करेंगे तब क्या करेगा, 23 यहाँ पे 23। कंसोल डॉट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग। और जब प्लस यहाँ प्लस एक कर दीजिए। सही है ना, प्लस प्लस से यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे क्या, ए, तब इस बार वैल्यू क्या आ जाएगा, 23। 23 आ इसी में जाएगा। बोल रहे थे सर प्लस प्लस। अगर मान लो ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्लस प्लस से लिख दिए तो क्या आएगा, नंदनी आप बताओ क्या होगा। 24 सर। हाँ 24 होगा, तुक्का लगाइए। नहीं। क्योंकि यहाँ एक बार बढ़ चुका है ऑलरेडी 23, और फिर ये एक बार बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ भी ये वर्क करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, वो प्लस के लिए है और ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट के लिए है। चलो पमी बताएगी, पमी इधर बताओ, माइक ऑन करो। यहाँ पे लिखे हम कंसोल डॉट लॉग, और हमने यहाँ पे डाल दिया क्या, एक सेकंड, बी। पमी बताओ क्या होगा, बी का वैल्यू कितना था, बी का वैल्यू हम लोग 10 लिए थे। सर तो 10 ही प्रिंट करेगा। यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। अभी मार खाओगी, बी का वैल्यू 10 है ना? बी अच्छा, का वैल्यू ऊपर से 10 नहीं है, देखना। यहाँ तक आते आते 8 हो चुका है। 8 प्रिंट करेगा, 8 करेगा। सात प्रिंट करेगा सर। 7 करेगा प्रिंट। हाँ सही बोला, गलत करा दी तुमने, 7 करेगा ना, क्योंकि क्या करेगा, ये तो -1 करके रख दिया होगा, तो जब अगले बार प्रिंट करें तो क्या आएगा, 7 आएगा। कौन है, कुणाल है, हम देखे नहीं कौन कौन जुड़ा है। हाँ सर बोलिए। कुणाल बताओ क्या होगा यहाँ पे, अगर आज सही बता दे तो कभी क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं तो तुमसे कभी नहीं पूछेंगे। 6 होगा सर। कैसे 6 होगा, सर पहले माइनस करेगा फिर प्रिंट करेगा। हाँ तो 6 होगा, पहले माइनस करेगा फिर प्रिंट करेगा। ठीक है ना, तो ये दो काम है, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट दोनों में होता है। पोस्ट प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट प्री डिक्रीमेंट होता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, रन करके देखना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज्यादा हम लोग इसमें टाइम नहीं देंगे तो पूरा इसमें टाइम खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग 20 लेना है और यहाँ पे 10। देखो सारे वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले ये कर दिया है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा आप लोग को, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। कोई डाउट है यहाँ पे आप लोग को? नो सर। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर था मैंने सभी बता दिए। देखिए प्लस माइनस, और यहाँ सब्ट्रैक्शन, ये क्वाड्रेंट, रिमाइंडर और पावर, और ये पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, अब जाना कि हम लोग आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे अभिषेक ने एक ग्लास लाया और बहुत दिन से पढ़ाई कर रहा है, छुट्टी एक दिन में मिल नहीं रहा है। ये सोच रहा है कि अनुभव को, और कौन कौन रहता है, कुणाल रहता है ना, सब लोग एक जगह रहता है। तो बोला कि चलो इसमें हम लोग क्या रहते हैं, रम ला के रख देते हैं। तो रम ला के रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रम का बोतल होना चाहिए, और इस बोतल से यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है ना कि ढारना पड़ेगा ताकि इसमें क्या आ जाए, रम आ जाए।
लेकिन कोडिंग के दुनिया में आपके पास एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल मान लो एक ग्लास है, मैंने ग्लास नाम के जी नाम का बनाया, क्या जी मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, ग्लास है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या बनाया? ग्लास बनाया। और इस ग्लास में हम चाहते हैं कि राम नाम के सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट है, पी तो सकते नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसको एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे राम नाम के हमने क्या बनाया? एक सिंपल सा नेम बना दिया। तो ये जो राम है, ये नाम इसमें स्टोर करने का जो काम करता है ना, ये इक्वल करता है। इसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कुछ भी वैल्यू, आप बोलोगे सर ये तो पहले से पढ़ते आए हम लोग। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। रितेश कुछ कर रहा है, रितेश रितेश यस सर। मोबाइल में जोड़ के नाश्ता बनाते रहो, ठीक है। 8:15 में क्लास खत्म होगा। चलिए देखिए, ये जो इक्वल जो है ना, इक्वल का काम होता है असाइन करना, किसी भी वैल्यू को असाइन करना। तो जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए है, तो इसमें क्या कर देगा, ये असाइन कर देगा। इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे ज्यादा जो यूज होता है, इक्वल का यूज होता है। तो क्या लिखा है? इक्वल इज असाइनमेंट ऑपरेटर, इट इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू इनसाइड द वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के अंदर में वैल्यू अगर स्टोर करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इक्वल यूज करते हैं। ये बिना पढ़े हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं? पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए इसको भी है ना हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। इजी है, ठीक है। हम लोग आते हैं यहाँ पे असाइनमेंट, उसी का तो यूज करते आ रहे हैं पहले से। क्या देखो, पहले भी तो यूज करते थे सर। करते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन इसमें थोड़ा सा और हम चीज देखेंगे। यहाँ पे a इक्वल टू कितना है? 10 है। तो अगर हम इस a को प्रिंट करेंगे, सब जगह यही लिए है ना, कुछ दूसरा वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल क्या लेते हैं हम लोग? नंबर 1। यहाँ पे हम कितना डाल दिए? 20, ठीक है। हम लोग वेरिएबल बनाते हैं लेट। तो ये दो, अगर हम इस n1 वैल्यू को कहीं भी एक्सेस कराना है तो हम लोग किसको लेके जाते हैं? 20 को नहीं, n1 को, क्योंकि जो इक्वल का जो हमें साइन लिखा हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो इसमें क्या कर दिया है? असाइन कर दिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ n इक्वल टू वैल्यू ऑफ n1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या डाल देंगे? n1। तो ये क्या करेगा? आपके n1 वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब एक चीज और इसमें पढ़ना है, असाइनमेंट ऑपरेटर में और भी होता है कि अगर सर हम यहाँ पे चाहते हैं n1 लेना और इक्वल टू n1 प्लस, यहाँ पे डाल देते हैं 20। अगर हम इस फिर n1 को प्रिंट करेंगे, या डायरेक्ट हम लोग डाल देते हैं कंसोल में ही, कंसोल डॉट लॉग, एक सेकंड। तो आप बताओ क्या अनुभव, इसका वैल्यू कितना होगा? अगर हमने 40 देखा, कितना होगा? 40 कैसे 40? 220 सर 220 होगा। 220 अरे यहाँ पे n1 लिखा हुआ है, हाँ n1 का 2020 क्या हो भैया आप भी 2020 2020 2020 कोरोना मतलब। और यहाँ पे कितना है? 200। और यहाँ पे क्या है? 20 हम है, तो उसको कितना होगा? 20 समझे थे सर, 220 है, ठीक है। 20 समझ लिए थे उसको। हाँ, अब देखो इसको हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, शॉर्टकट फॉर्म से। अगर दो वेरिएबल सेम है, ठीक है, दो वेरिएबल का नाम सेम है, तो आप प्लस इक्वल इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हो। चाहे चाहे आप इस तरफ से लिखो, चाहे इस तरफ से लिखो, दोनों का बात क्या है? बराबर है, सेम है। ठीक है ना। मतलब ये भी एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो हम लोग चाहते हैं दो वेरिएबल ना लिखे, तो जिसको जैसा लगता है वैसा अप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा? n1 इक्वल टू n1 प्लस 2। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा ऐसे जब दोनों वेरिएबल सेम हो, इस साइड और इस साइड। नहीं तो अगर मान लो यहाँ पे कोई n2 डाल दिया तो ये काम करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। यानी कि अगर वेरिएबल सेम है दोनों साइड तो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो
दिस इज एप्लीकेबल, दिस ऑपरेटर इज एप्लीकेबल only when both side वेरिएबल इज इक्वल या सेम। अगर दोनों तरफ क्या है, वेरिएबल सेम है, जैसे ये भी n1 है, ये भी n1 है, तब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो क्या? ये नीचे वाले के लिए बता रहे हैं ना सर? हाँ, इसको n1 इक्वल टू n1 प्लस इक्वल, या इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, दोनों बात क्या है, बराबर है। सेम है। इसको हम लोग बोलते हैं, एक सेकेंड, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के पार्ट है, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग, पहले वैल्यू के क्या करेगा, ऐड करेगा, फिर वैल्यू क्या करेगा, असाइन करेगा, प्रिंट कर ठीक है ना। ये 20 इसमें क्या कर देगा, जोड़ ऐड कर देगा। देगा, इसमें असाइन कर देगा। तो इस तरह से ऑपरेटर को हम लोग क्या लिखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब कोई पूछेगा कि सर क्या इस सिर्फ और सिर्फ प्लस के लिए है? नहीं, आप चाहते हो कि जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखो, माइनस लिखोगे तो भी चल जाएगा। और इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिख सकते हो, n1 माइनस इक्वल टू 20। फिर इस तरह से कोई पूछेगा क्या सब्ट्रैक्शन के लिए हो सकता है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, तो इसके लिए भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, यहाँ पे n1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 20, ये दोनों के बाद क्या है, बराबर है। आप ऐसे अप्लाई करो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप चाहते हो कि सर क्या परसेंटेज के लिए भी निकलेगा, तो परसेंटेज के लिए भी आप लिख सकते हो इस तरह से। बस कंडीशन एक ही है कि दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों साइड ऑपरेटर जो वेरिएबल नेम है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे n1 लिखो, फिर परसेंटेज, और फिर क्या लिख दो 20। इस तरह से जितने भी आप अप्लाई करना चाहते हो, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे आपको सुविधा लगता है उस तरह से आप इसको यूज करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, n1 स्लैश इक्वल टू 20। इसके बाद एक और क्या था, पावर था। तो अगर आप चाहते हो पावर निकालना किसी भी नंबर का, तो डबल इक्वल डालोगे, और इसी को शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, n1 और डबल इक्वल पावर और यहाँ पे 20। देखो मैं बता दूं, ये दोनों का काम क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो इस तरह से जरूरत पड़ेगा तो लिखना है, नहीं तो जो सुविधा आपको करना है तो इसको आप यूज कर सकते हो। इसको बोलते हैं कि ये हो जाएगा असाइनमेंट, एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हाँ, या इसका कंडीशन एक ही है कि दोनों ही क्या होना चाहिए, दोनों साइड वेरिएबल सेम होना चाहिए। नहीं तो मैं फिर से बता दूं कि अगर मान लो n2 इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू है आपको n2 इक्वल टू कितना है, 20 है, और आप चाहते हो कि यहाँ पे लिखे कंसोल और यहाँ पे n2 और प्लस इक्वल टू मान लो 30 लिख दिए, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तो हो ही जाएगा ना। रुको ये तो हो जाएगा। n3 इक्वल टू हमने क्या लिया, 30 लिया, तो यहाँ पे क्या करेगा, n2 के वैल्यू ऐड करेगा। लेकिन अगर इसको पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे n3 ले लेते हैं और प्लस, और इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है कि आपका करेक्ट है। रीजन क्या है कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो दो डिफरेंट वेरिएबल को आप चाहते हो कि सर हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज बना ले, तो उसमें जो वैल्यू रखा हुआ है वो कभी काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे n2 और प्लस क्या लिख दोगे, इक्वल टू 30, तो ये क्या करेगा, n2 के वैल्यू कहीं डबल ऐड कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट बताया हूं उसी को ध्यान रखना है कि ये तभी एप्लीकेबल है जब दोनों साइड का वेरिएबल क्या हो, सेम हो। अब मैं बता दूं इसका बहुत कम यूज होता है। ये अगर जो आप लोगों को कंफ्यूजन लगता है, इजी है, हार्ड तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप लोग डायरेक्ट इसको अप्लाई करो, ठीक है। ये कहीं कहीं हम लोग यूज करते हैं जहां पे इसकी जरूरत पड़ता है। बताओ किसको इसमें डाउट है, इस इक्वल, हाँ इक्वल वाले में तो किसी को डाउट ही नहीं होगा। बोलो। वो नहीं, ये कॉमा कब लगाते हैं और प्लस कब लगाते हैं मैसेज में, मतलब ये जो 49 नंबर लाइन में है, कंसोल में जो लगा है वैल्यू ऑफ n1, ये देखो कॉमा कब लगाते हैं और प्लस कब लगाते हैं। देखो, अगर तुम ये कंसोल में प्रिंट कराना चाहते हो ना, तो ये दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं।
लेकिन जब डॉक्यूमेंट डॉट वैल्यू से हम लोग करते हैं ना, तो वैल्यू कहता है कि आप दो चीज को आपस में जोड़ दो, कनेक्ट कर दो। हम इसको अलग समझते हैं, इसको अलग समझते हैं, किससे? प्लस से। जो डो मैनिपुलेशन का जो कंसेप्ट है उसके कारण, ठीक है ना। क्योंकि आप चाहते हो कि लिखे सम और मैसेज, अब ये किसमें? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वैल्यू पे लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे प्लस लिख दो। तो इसका काम है कि इस वाले वैल्यू को इसके साथ कनेक्ट कर देना। अब ये काम करता है क्या? सेपरेट करता है। तो ये दोनों ही कंफ्यूजन करता है, ये दोनों ही नहीं, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारा ऐसा चीज है जिसमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। तो कॉमा से क्या, बाकी सारे लैंग्वेज में क्या डालते हैं हम लोग? कॉमा डालते हैं। कॉमा का मतलब होता है ये स्ट्रिंग हो गया, ये इंटीजर, मतलब दो डिफरेंट चीज को अलग अलग समझने के लिए हम लोग कॉमा यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या करता है, ये प्लस को सपोर्ट करा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि ऐड कराओ। ठीक है, अब बताओ किसको डाउट है ये असाइनमेंट ऑपरेटर में? यहां पे आ जाओ आप लोग। सबसे ज्यादा 99% हम लोग किसको करेंगे? इक्वल को। और जो कि इसमें क्या है, आप लोग तो एक्सपर्ट हो, कितने बार यूज कर चुके हो। बाकी यहाँ पे सारे चीज लिखा हुआ है। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत जरूरी है, मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब आगे के लॉजिक इंप्लीमेंट करने के इंटरव्यू से, ठीक है। तो अभी हम लोग आज दो ऑपरेटर पढ़े, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसमें भी आप लोग को ये पहले से पता था। नई चीज क्या पढ़े हम लोग? पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, इस तरह से। और ये भी पता था सर। हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर में ये पहले आप लोगों को पता था, बस ये मैंने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मैंने बताया। अरे नारी शक्ति लोग को समझ में आया है? किधर है? थोड़ा लोग से बात कर लेने दो। और किसको किसको हवा लगा, किसको नहीं लगा है? बाय सर, सर जा रहा हूँ क्या? हाँ, जाओ जाओ। आनंद तू लेट्स ज्वाइन कर दो, तारा हवा लगी। कंट्रोल स्टेटमेंट तक रुक जा, कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन देम ना, तब कितना हवा लगता तुम्हारा। हवा काहे लगी? अरे इन लोग से पूछ रहे हैं। अरे आप लोग बताइए, क्या नाम है? रितिशा, पम्मी, रितिका, और कौन कौन है? ज्योति है, एक और समिता, नंदनी। हवा पानी लग रहा है? हाँ, तो अब नाश्ता पानी कीजिए। हाँ ज्योति, आप भेजे ही कहाँ हवा पानी? हाँ तो थाना में जरूरत नहीं, तब जाके नाश्ता पानी कीजिए आप लोग। हवा पानी लग गया तो नाश्ता पानी के लिए नहीं जगह है। अभी रितिशा का चॉकलेट बाकी है। टोटल 6 लड़की हो गई। भेजिए सर नाश्ता। हाँ तुमको ना, अरे मेरे को खुद ने, अरे सही में जो लड़की लोग जो है ना कॉलेज में कल गाली बक रहे थे, बोले